हरियाणा प्रदेश की सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है और हरियाणा प्रदेश की रखवाली करने में फेल रही है। हरियाणा प्रदेश के अधिकारों की रखवाली करने में फेल रही। आपने कल हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा कि हम भाखड़ा का 9000 क्यूसिक पानी की जगह कटौती करके केवल 4000 क्यूसिक पानी देंगे। और प्रदेश की सरकार मुख्य दर्शक बन के बैठी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई जो पंजाब के मुख्यमंत्री को ये दर्शा सके कि हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत लड़ाकू हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। पहले भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध लड़के हरियाणा प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। और मैं विशेष तौर से आपसे इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार विफल इसलिए रही। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा मेंबर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होता था। 2020 से हमारा कोई भी मेंबर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बीबीएमबी में नहीं है, जो हमारे अधिकारों का कस्टोडियन था, जो रेगुलेट करता था, पानी के बारे में सारी जानकारी रखता था कि कितना क्वांटम ऑफ वाटर हरियाणा प्रदेश को मिला है, कितना और मिलना चाहिए। तो हमारा मेंबर ना होने की वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट का मेंबर एक इंजीनियर होता था, उसकी वजह से हमारे सरकार इसमें नाकामयाब रही कि कोई मेंबर नहीं बना सकी और हमारे अधिकारों का हनन इसी प्रकार से लंबे समय से होता रहा है। भाखड़ा का पानी हमें कम मिलता रहा है। प्रदेश पहले ही डार्क जोन में है, ज़्यादा हिस्सा प्रदेश का पहले से ही डार्क जोन में है। ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है और आज हमारे बहुत से वाटर वर्क्स जल घर सूखे पड़े हैं, तालाब सूखे पड़े हैं, पशुओं के पीने का पानी नहीं, आम जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं, और जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हो रहा है। एक तरफ पशु चारा की बिजाई का, नरमा का, कपास का बोने का समय भी आ गया, वो भी प्रभावित होगी क्योंकि हमारा बहुत बड़ा भूभाग भाखड़ा से सिंचित है। और आप अगर हरियाणा प्रदेश की वस्तु स्थिति जो आज है उस पर ध्यान देंगे तो हरियाणा प्रदेश में WJC में जो सिस्टम से पानी मिलता है उसमें 40 दिन में से केवल 8 दिन पानी मिलता है और जो भाखड़ा द्वारा सिंचित है उसमें 24 दिन में से 8 दिन पानी मिलता है। यानी कि पानी से पहले ही त्राहिमाम हरियाणा प्रदेश हो रहा है। इसी प्रकार से जहाँ पानी की पहले ही हमारे शॉर्टेज है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और खेती बाड़ी का तो पहले से ही सिस्टम बहुत कम है क्योंकि प्रदेश को आज पूरा प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन खेती की है, जिसमें कुल 36 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए। हमारे पास उपलब्ध केवल 14 मिलियन एकड़ फीट है और 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की तो अति आवश्यकता है। और आज स्थिति ये है कि SYL का ये फैसला लागू नहीं करवा सके और हांसी बुटाना नहर में ये पानी नहीं ले सके। दादूपुर नलवी नहर इन्होंने खुद बंद कर दी। केसाऊ, लखवार और रेणुका डैम ये बना नहीं सके और सरस्वती नदी का ये ढोल पीटते रहे। 1 क्यूसिक पानी का कहीं से भी एडिशनल पानी ये ला नहीं सके और आज दावा करते रहे कि हमने लोहारू तक की टेलों को पूरा कर दिया।
आज सारी डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर्स जितने भी हमारी ब्रांचेज हैं सब सूखी पड़ी हैं और टेलों पे पानी जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे SYL का डिसीजन दिया और बार बार दिया, 3 बार तो डिसीजन आ चुका है, फुल बेंच ने भी फैसला दे लिया, उसके बावजूद भी वो नहीं बन पाई। और पंजाब की मंशा कुछ और है। इवन SYL का पानी भी माधोपुर, हुस्नीवाला और हरके डैम से पाकिस्तान को बह रहा है और इतना पानी पाकिस्तान को बह रहा है और हरियाणा के प्रति उनकी इतनी दुर्भावना है कि आज पीने के पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाले पड़ जाएं, इसलिए हमारा पानी की कटौती इस गर्मी के सीज़न में की गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और विशेष तौर से इस बात के लिए मांग करते हैं कि हमारा मेंबर इरिगेशन की तरफ से BBMB में तुरंत प्रभाव से लगाया जाए। और हरियाणा प्रदेश की मेन जो लाइनें हैं, मेन नहरें हैं, जो निर्धारित अक्षमता से बहुत ही कम नीचे चल रही हैं। भाखड़ा मेन लाइन है, BML है, बरवाड़ा लिंक चैनल है, बालसमंद सब ब्रांच है, रतिया ब्रांच है, रोडी ब्रांच है, हाँसी ब्रांच है, पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी है, न्यू शिवानी फीडर है, शिवानी कैनाल है, बटाना ब्रांच है, भिवानी सब ब्रांच है, सुंदरपुर सब ब्रांच है, जोई फीडर है, लोहारू फीडर है, महेंद्रगढ़ कैनाल है, जो अपनी अक्षमताओं से 25% तक ही बहती हैं। इसमें निर्धारित अक्षमता जितनी है उस फुल कैपेसिटी पे ये नहरें चलनी चाहिए, तभी हमारा हरियाणा प्रदेश का इलाका इरिगेट होगा। विशेष तौर से आप सब इस बात के लिए कि हरियाणा प्रदेश की ये लड़ाई पहले भी SYL की हमारी पार्टी ने लड़ी और अब भी हमारी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। हमने 5 तारीख को अम्बाड़ा जोन के 7 जिलों की जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन भाखड़ा के पानी को सुनिश्चित करवाने के लिए फिर से रखे हैं और 8 तारीख को हमने हिसार जोन के 8 जिलों के प्रदर्शन रखे, 6 तारीख को और 7 तारीख को हमने गुड़गांव जोन के प्रदर्शन रखे हैं। और अगली रणनीति 5, 6, 7 और अगली रणनीति इन प्रदर्शनों के बाद तय करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके हमें कोई कठोर से कठोर कदम भी उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमने जैसा कि हम पहले से ही अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, संगठन का, पहले भी हमने कई सेलों के संयोजक, कई सेलों की लिस्टें जारी की हैं, हलकों की लिस्टें जारी की हैं। आज भी हमने हमारे हिसार जोन के पदाधिकारियों का चयन किया है, हलका प्रधान नियुक्त किए हैं, जिसमें नरवाणा के प्रदीप नैन खरड़के हैं, उचाना के समरजीत बिल्लू पेगा के हैं, जींद के सुखजिंदर सिंह पप्पू रेडू मनोरपुर के हैं, जुलाना के सतीश नैन, सफ़ीदों के जोगेंद्र काड़वा और इसी प्रकार से आदमपुर के जंग बहादुर जी, नलवा के तेलूराम सरपंच, उकलाना के राजकुमार सरपंच, बरवाड़ा के सत्यवान राजली, नारनौद के राजेश उर्फ बिल्लू, हिसार के चरण सिंह, चरखी दादरी के जय भगवान, बाडड़ा के उद्यम सिंह आर्य को हल्का प्रधान बनाया गया है। तोशाम के अनिल पंचाल, भवानी खेड़ा के कृष्ण, लोहारू के भूप सिंह शौरान, भिवानी के जितेंद्र जी, गौरीपुर टोहाना के प्रेम सिंह, रतिया के नरेंद्र सिंह, फतेहाबाद के अंगद जी, महेंद्रगढ़ के लाल सिंह तंवर, नागल चौधरी के सतपाल सिंह, अटेली के करण सिंह यादव, नारनौल के सुरेश चौधरी, सिरसा के सरदार गुरविंदर सिंह सरपंच, एलनाबाद के होशियार सिंह खोड़, रानिया के सरदार हरमीत सिंह उर्फ सोनू, डबवाड़ी के सरदार मंदर सिंह सरा,
कालावाड़ी के सरदार जसविंदर सिंह बिंदु, और हमने कुछ हलके के संयोजक भी बनाए हैं। एलनाबाद के महेंद्र बाना, रानिया के सुभाष नैन, डबवाड़ी के विनोद चोपड़ा, कालावाड़ी के विनोद दड़बी और फतेहाबाद के सतपाल संधू, कलैत के मोनी बाड़ू, नरवाना के इंद्रजीत बैनीवाल को संयोजक बनाया गया है। और इसी प्रकार से आगे भी हम अपने कई सेलों के लिस्टें बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं। आगे भी जो भी हमारी पार्टी के अगली जोन के कुछ रहते हैं उनको भी संगठन में उपयुक्त स्थान देंगे, जो हमारे जुझारू साथी हैं, जो हमसे लंबे समय से संघर्ष में जुड़े रहे हैं। और विशेष तौर से ये सब पदाधिकारियों का चयन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और इन सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके इनका ऐलान किया गया है। पानी वो दे चुके या नहीं दे चुके, इसके लिए हमारा बीबीएमबी में एक मेंबर इरिगेशन होता था, जो हमारी सरकार को भी ये रिपोर्ट करता था कि हम इतना पानी ले रहे हैं, आगे हमें इतना लेना है। आज वो है नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट ये सरकार करा नहीं सकी। ये उनके कहने से ही इस बात को मान रहे हैं। अब इसके ऊपर सरकार एक पत्र लिख दे, अरे हरियाणा प्यासा मर जाए, केवल इतनी ही बस काम करने का था मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेना चाहिए था और हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी दिलवाना चाहिए था। अभी हमने अपने हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन रखे हैं और वो प्रदर्शन होने के बाद हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला अगला लेंगे। ये समझते हैं कि जो सिंधु का एग्रीमेंट रद्द करने की बात हमारी सरकार कर रही है, देश की भारत सरकार कर रही है, अभी उसमें से पानी मिला तो है नहीं। वो ये जानबूझ के कह रहे हैं कि वो पानी हमें दे दो, हम हरियाणा को दे देंगे। यूँ तो फिर हरियाणा को जो पानी मिलता है हम उसको दिल्ली को भी देते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक दिया जाता है। और ये कह देना कि आपने तो सारा पानी पहले ही ले लिया, हमें इस बात के लिए पहले अगर ठीक हो बात तो अलर्ट कर देना चाहिए था और हमें इस बात के लिए अपने पॉन्ड्स, अपने वाटर वर्क्स भरने के लिए पहले से ही सुनिश्चित करना चाहिए था कि आप अपने पॉन्ड्स को, अपने वाटर वर्क्स को फुल कर लें। जब हम SYL का इशू खड़ा करते थे और तब भी आम पार्टी ये कहती थी कि ये पानी तो पंजाब के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए है ही नहीं। और केजरीवाल जी ने तो खुल्लम खुला स्टेटमेंट ये दी थी कि ये पंजाब का है पानी। और जब उनका जड़ें हिल गई दिल्ली से, अब दिल्ली को का अलाप तो छोड़ दिया, अब केवल मात्र उन्हें पंजाब अलाप रहे हैं इस बात के लिए कि पानी यहीं पे रहे और यहाँ पे लोगों पे ये प्रभाव डाला जाए कि हम तो तुम्हारे पंजाब के लोगों के बहुत रखवाले हैं अधिकारों के, तुम्हारे अधिकार हमारे हाथ में ही केवल सुरक्षित हैं। ये दर्शाना चाहते हैं, लोगों को आभास है, ये धोखा है। परंतु हरियाणा प्रदेश की सारी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वो सब इस लड़ाई को मिल करके लड़ें, हरियाणा प्रदेश वासियों को पानी दिला करके लड़ें। वो ये समझता है कि अब बीबीएमबी में इनका प्रतिनिधि नहीं है, बट बीबीएमबी गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार है सेंटर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको चिट्ठी लिख दी, अच्छी बात, उन्होंने केंद्र सरकार पे दबाव देना चाहिए और केंद्र सरकार का ही वहाँ पे चेयरमैन होता है और ऑल पावर्स उसी में होती हैं। तो इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीधा केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। हम भी जो मेमोरेंडम देंगे वो देश के प्रधानमंत्री के नाम जिला हेडक्वार्टर से डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भेजेंगे। प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि एक तो हमारा मेंबर लगाया जाए और ये अनुरोध करेंगे कि बीबीएमबी को हिदायत दी जाए कि वो हरियाणा प्रदेश का पानी सुनिश्चित करे। पानी कम हुआ है, इस बात से ये हाहाकार हिसार से सुनाई दे रही है, सिरसा से सुनाई दे रही है कि पानी कम हो गया है। और मैंने जो उसका रोटेशन बताई आपको, वो इसलिए बताई है, वरना
तो भाखड़ा का पानी लगातार चलता रहता है, इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं है। इनको पता, ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार ने इस बात के लिए पता करना चाहिए था कि हमें कितना पानी मिल रहा है, अवेलेबल वाटर कितना है डैम में और हमें कितना मिल रहा है। ये सारी जानकारी तो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारा मेंबर नहीं है। अगर हमारा मेंबर होता तो इनको भी पता लगता, इनको भी पता ही नहीं लगा। पर मुख्यमंत्री और इरिगेशन मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी, इन्होंने ली नहीं, और जिसकी वजह से इनकी विफलता रही है। मंत्री को इन्फॉर्मेशन बीबीएमबी देते हैं कि आज हम इतना पानी दे रहे हैं, इन्होंने कोई पता ही नहीं था, जिसकी वजह से कोई बोला ही नहीं। उसी मुख्यमंत्री ने खोली है पंजाब के, नहीं है तो बात भी हमने कम कर दिया। ये असंवेदनशील सरकार है, इसको अपने ना राइट्स का पता है, ना इनको इस बात का पता है कि तुम क्या कर सकते हो। उसको चिट्ठी लिखने से क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव देना चाहिए और बीबीएमबी को प्रेशराइज करना चाहिए। मैंने डैम कोड किए हैं और बहुत बड़ी डिस्कशन मैंने विधानसभा में उस वक्त में की थी। लगभग 1600 क्यूसेक पानी जाता है।